जो सरदार पटेल जो हमारे आयरन मैन है, ठीक है, वहाँ पे आप गए, ठीक है, तो आपको आपके पापा ने पूछा कि भाई ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनका जो स्टैच्यू है उसकी हाइट क्या है, तो आप क्या करोगे? मोबाइल निकालोगे, गूगल में टाइप करोगे कि हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वहाँ पे नेटवर्क चला गया, तो फिर आपको तो आंसर देना पड़ेगा ना, तो क्या करोगे? तो वहीं पे आप ये ट्रिगोनोमेट्री है इसका यूज़ कर सकते हो। कैसे? हेलो, नमस्ते, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने अभी 10th बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग को एज अ स्ट्रीम चूज़ किया है? क्या आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में गुड स्कोर करना चाहते हो? If yes, then make sure you must watch this video till end. I am शिवाली शाह। पिछले 8 साल से 1000 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने से मुझे ये पता चला है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में हो रही है। सो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये डिफ़िकल्टीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि उनका बेसिक मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, इसलिए हो रही है, या फिर मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है वो ही पता नहीं है, इसलिए हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के 35% वेटेज का जो चैप्टर है उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो? तो ये वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ये 35% वेटेज का जो चैप्टर है उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ईच एंड एवरी सिंगल मार्क्स का इम्पोर्टेंस क्या है वो मुझसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। स्टूडेंट्स, मैंने MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स में किया हुआ है फ्रॉम वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा, दैट इज़ द MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। मैंने अपना गोल्ड मेडल 2 मार्क्स की वजह से खो दिया। सो मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स का एक भी मार्क्स कट ना हो। सो लेट्स मूव ऑन to today's topic, that is trigonometry, which is very important to the first year diploma students. So let's start trigonometry. So dear students, आज मेरे साथ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बाद ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए सज़ा नहीं मज़ा बन जाएगा। So let's start today's topic, that is trigonometry. So trigonometry is a Greek word which means trigono means triangle and metry means measure. So it means triangle measure. So basically trigonometry means all measure of all possible things inside the triangle. Now let's consider triangle A, B and C. ओके, अब आपको ये सपोज करना है कि अर्जुन यहाँ पे खड़ा है, भीम यहाँ पे खड़ा है एंड युधिष्ठिर यहाँ पे है, ठीक है। तो अब अर्जुन को जाना है भीम एंड युधिष्ठिर के बीच में, तो आप क्या करोगे? उसको नाम दे दो A। तो हम क्या कहेंगे? A इज़ द लेंथ ऑफ द साइड BC। ओके, अब
भीम को जाना है अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच में, तो आप क्या करोगे? बी। सो बी इज द लेंथ ऑफ द साइड AC। ठीक है। अब युधिष्ठिर को जाना है अर्जुन और भीम के बीच में, तो आप उसको क्या नाम दोगे? C। ठीक है। सो C इज द लेंथ ऑफ द साइड AB। सो अगर आप ये ट्राइंगल है उसको ध्यान से देखोगे तो हम लोग मेजर क्या करते हैं? सो बेसिकली वी मेजर एंगल्स एंड साइड्स। ठीक है। सो एंगल्स मतलब एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ठीक है। एंड साइड्स मतलब A, B एंड C। सो इन ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली we deals with angles and sides. Okay, there are 3 angles and 3 sides. So out of these 6 we are given few and we have to find the rest. ये जो 6 है 3 एंगल एंड 3 साइड, उसमें से हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई होगी और हमको बाकी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है। सो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री डील्स विथ ओनली वन टाइप ऑफ ट्राइंगल, that is right angle triangle. Okay, right angle triangle. So let's consider right angle triangle A, B and C. So angle B is at 90 degree, angle A and angle C are unknown. In trigonometry generally we consider angle C as थीटा। ठीक है। और आपने ये सब 10th में पढ़ा ही है। ठीक है। तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हम ये ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमें रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होगा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज़ द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि आप घूमने के लिए तो गए होंगे, है ना? तो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू कौन सा है, कहाँ पे है? तो हम सबको पता ही है कि हमारे बहुत ही नज़दीक में है, वो गुजरात में है, केवड़िया में है। ठीक है। तो आप लोग घूमने वहाँ पे ज़रूर गए होंगे। तो आप वहाँ पे गए, सब कुछ देखा। अब जो सरदार पटेल जो हमारे आयरन मैन है, ठीक है, वहाँ पे आप गए। ठीक है। तो आपको आपके पापा ने पूछा कि भाई ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनका जो स्टैच्यू है उसकी हाइट क्या है? तो आप क्या करोगे? मोबाइल निकालोगे, गूगल में टाइप करोगे कि हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वहाँ पे नेटवर्क चला गया, तो फिर आपको तो आंसर देना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे? तो वहीं पे आप ये ट्रिगोनोमेट्री है इसका यूज़ कर सकते हो। कैसे? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है ना, वहाँ का उनका जो फीट है वहाँ पे आप खड़े हो, है ना, तो उनका फीट और आपके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज आप उनके फीट से 500 मीटर की दूरी पे खड़े हो, है ना, तो वो डिस्टेंस आपको पता है। जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे जो सरदार पटेल की सबसे ज़्यादा टोच पे आप देखो, जहाँ तक आप देख सकते हो, है ना, तो वो एंगल आपको पता है। तो आप बाय नोइंग फ्लोर डिस्टेंस एंड एंगल you can easily find the height of the statue of सरदार पटेल। ठीक है। सो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, कि सरदार पटेल का जो स्टैच्यू है उसकी हाइट अगर हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज, अगर आप माउंट एवरेस्ट को देखने के लिए गए हो और वहाँ पे घूमने के लिए गए हो, तो आपके दोस्त ने या कोई अनजान पर्सन ने आपको पूछा कि भाई ये माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट कितनी है,
तो आप क्या करोगे, फिर से मोबाइल पे सर्च करोगे या फिर हमने स्कूल में कहीं पढ़ा है कि भाई माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी इतनी है, तो आप अप्रोक्सीमेटली बोल पाओगे शायद, लेकिन एग्जैक्ट हाइट आपको जाननी है तो आप क्या करोगे। सो अगेन आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से माउंट एवरेस्ट कितनी दूर है वो मेजर कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। और तो हमको ये फ्लोर डिस्टेंस मिल गया, और आप क्या करोगे, अब हमें कौन सी क्वांटिटी चाहिए, थीटा, है ना। सो थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे माउंट एवरेस्ट की टोच, माउंट एवरेस्ट में जनरली बहुत सारी टोचें होंगी, तो आपको जहाँ तक दिखाई देता है ना, वहाँ तक देखिए और आपको एंगल पता चल जाएगा। तो यूजिंग एंगल एंड फ्लोर डिस्टेंस, दैट इज ग्राउंड डिस्टेंस, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री हाइट ऑफ द माउंटेन। सो दीज आर द रियल लाइफ एप्लीकेशन जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब तक हमको किसी ने बताया नहीं है या फिर हमने खुद सोचा ही नहीं है। सो यू कैन यूज ट्रिगोनोमेट्री इन दिस वे, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, that is trigonometric functions. Again, trigonometric functions are also very important. So basic trigonometric functions are sine functions, cosine function and tangent function. So अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री एक ही ट्राइंगल पे काम करता है, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। So again let's consider right angle triangle ABC. Again angle B is at 90 degree. Angle A and C are unknown, but generally in trigonometry we consider angle C as a theta. Okay, so ये हमारा right angle triangle हो गया। अब ये जो थीटा है उसके सामने वाली साइड, दैट इज ए बी, को हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट साइड। एंगल थीटा जो है उसके पास वाली साइड, दैट इज बी सी, साइड बी सी को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। एंड साइड AC, AC को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ओके, अगेन फिर से बता रही हूँ, एंगल जो थीटा है उसके सामने वाली साइड, दैट इज साइड AB को हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट साइड। एंगल थीटा के पास वाली साइड को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। एंड साइड AC को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। सो इसका यूज़ करके हम 3 फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला फॉर साइन फंक्शन, सो हम डिनोट कैसे करेंगे, सो साइन, ई नहीं लगाना है, साइन एंड थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा की फॉर्मूला। सो डिनोट कैसे करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड to the hypotenuse. So sin theta is equals to opposite upon hypotenuse. Okay, now cosine की फॉर्मूला, कोसाइन फंक्शन की फॉर्मूला, उसको डिनोट कैसे करेंगे, सो cos थीटा, फर्स्ट 3 लेटर्स cos देन थीटा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ, क्या होगा, रेशियो ऑफ एडजेसेंट टू द हाइपोटेनियस। सो रेशियो ऑफ एडजेसेंट टू द हाइपोटेनियस। नाउ टेंजेंट, आपको पता होगा कि टेंजेंट वर्ड हमने पहले भी मैथ्स में सुना है। सो व्हाट इज टेंजेंट, सो टेंजेंट मीन्स लाइन ऑफ अ सर्कल एट अ वन पॉइंट, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट। ठीक है, सो टेंजेंट फंक्शन
सो उसको कैसे डिनोट करेंगे? फर्स्ट 3 लेटर्स दैट इज tan एंड देन थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ऑपोजिट टू एडजेसेंट. तो इसकी फॉर्मूला क्या हो गई? tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ठीक है. सो ये 3 फॉर्मूला है साइन थीटा की, कॉस थीटा की एंड टेन थीटा की. तो हम अब ये जो फॉर्मूला है वो उसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है. सो ये बहुत ही इजी है. तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमने ये फॉर्मूला लिखी है ना उसके फर्स्ट लेटर को ही याद रखेंगे, SOH. ठीक है. सो राइट डाउन SOH देन डैश. अब कोसाइन जो है उसकी फॉर्मूला के फर्स्ट लेटर, सो कॉस थीटा का C, एडजेसेंट का A, हाइपोटेनियस का H. सो क्या हो गया? CAH. एंड नेक्स्ट टेंजेंट फंक्शन की जो फॉर्मूला है उसके फर्स्ट लेटर्स, सो TOA. सो राइट डाउन TOA. सो आपको ये याद रखना है, SOH डैश CAH डैश TOA. प्रोनाउंस कैसे करोगे? सो काटवा, सो काटवा. सो अगेन फिर से S मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके. सो अगर आप ये याद कर दोगे तो आपके साइन थीटा, कोसाइन थीटा और tan थीटा की फॉर्मूलाज आपको याद रह जाएगी. ठीक है. नाउ लेट्स प्ले विद दिस फॉर्मूलाज. इन फॉर्मूला को हम मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके कुछ नई फॉर्मूला बना सकते हैं कि नहीं, हम ये चेक करेंगे. ठीक है. So what can I do? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. मैंने डिवाइड किया किसको? साइन थीटा को. किससे डिवाइड किया? कॉस थीटा से. ओके. सो आई कैन राइट इट एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को कौन सी तरीके से लिख सकते हैं? सो आई कैन राइट इट एज साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा. है ना. अब हमारे पास साइन थीटा की फॉर्मूला है, कॉस थीटा की फॉर्मूला है, हमको पता है क्या याद रखना है? सो काटवा. अगर आपको याद नहीं है तो मैंने इधर ही रखा है ये फॉर्मूला वाला. तो देख लो, साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इनटू 1 अपॉन कॉस थीटा. इधर डायरेक्टली कॉस थीटा नहीं है, क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा. मतलब आपके पास कॉस थीटा की ये जो फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, उसका इन्वर्स कर दो तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. सो इनटू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया कि हम ये हाइपोटेनियस कट कर सकते हैं? तो हाँ, हम कट कर सकते हैं. सो उसको कट कर दो तो आपकी फॉर्मूला क्या हो गई? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. नाउ अब आप देखो ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसकी फॉर्मूला है? तो वो तो tan थीटा की फॉर्मूला है. तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू tan थीटा. तो हमने क्या डिराइव किया? एक नई फॉर्मूला डिराइव हो गई है ना. खेलते खेलते हमने एक नई फॉर्मूला डिराइव कर दी. वो क्या है? तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. है ना. तो हमको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है. डू नॉट मेमोराइज इट, जस्ट प्ले विथ इट. आपको खेलते खेलते ही ये सब याद रह जाएगा. ठीक है. सो हमने ये नई फॉर्मूला डिराइव कर दी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये वीडियो में क्या सीखा? तो हमने ये देखा कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड कहाँ से आया है ना. वो कौन से ट्राइंगल पे वर्क करता है
ठीक है। उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि हमने देखी कि जो स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसकी हाइट अगर आपको मेजर करनी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको मेजर करनी है, तो आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके कैसे कर सकते हो वो हमने देखा। फिर जो ट्रिगोनोमेट्री के मेन 3 फंक्शंस है, दैट इज साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेन थीटा, उसकी फॉर्मूला को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, उसका मैंने शॉर्टकट बताया। वो शॉर्टकट क्या है, फिर से सो काटवा। कैसे? सो काटवा, SOH देन CAH देन TOA, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। फिर हमने क्या किया, हमने यही फॉर्मूलाज के साथ खेला कि क्या हम ये इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो कुछ नई फॉर्मूला बन रही है नहीं बन रही है वो हमने देखा है, ठीक है। सो डी स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी तरीके का बेसिक कंसेप्ट आगे भी क्लियर करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। स्टे सेफ, बी हैप्पी। नमस्कार, जय हिंद।